हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के आंसर की के बारे में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। पेपर का टाइटल रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे कि आपका दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, जो भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, किसी से भी हो सकते हैं, तो पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीए 6 सेमेस्टर पेपर आपका फर्स्ट रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो आपसे कराया गया था, 2 घंटे का समय आपको दिया गया था। 75 नंबर का आपसे क्वेश्चन पेपर कराया गया था। इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 65 करने हैं। तो 65 में से आपको 22 क्वेश्चन सही करने हैं पास के लिए, याद रखिएगा। इससे कम हो सकता है तो आपका बैक लग सकता है। देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में सप्त सिद्धांत का उल्लेख किया है? राइट आंसर आपको लगाना है छठे अधिकरण में क्या है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगनशुता राज्य की उत्पत्ति को किस रूप में उल्लेखित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है देवीय सिद्धांत, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस पुस्तक को दिल्ली के सुल्तानों के पथ प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखा है? राइट आंसर आपको लगाना है तारीख ए बर्मिकियान। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का सूत्रधार की उपाधि किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्वामी विवेकानंद। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद ने किस तत्व को उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत माना है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है समानता को माना है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा किसने दी है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रोफेसर जॉर्ज ने दी है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्त्री पुरुष तुलना किसकी कृति है? स्त्री पुरुष तुलना जो है किसकी कृति है? राइट आंसर आपको लगाना है पंडिता रामाबाई की है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे? राइट आंसर यहाँ पे इसका लगा देना आपको राजनीतिक लोकतंत्र के पक्षधर हो जाएंगे, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्मसम्मान आंदोलन किसका अभियान था? आत्मसम्मान आंदोलन किसका अभियान था? राइट आंसर आपको लगाना है पेरियर का हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का सुकरात किसे कहते हैं? तो भारत का सुकरात जो है महादेव गोविंद रनाडे को कहते हैं, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संघर्ष की ओर पुस्तक के रचयिता हैं। संघर्ष की ओर पुस्तक के रचयिता हो जाएंगे जेपी नारायण। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कमला देवी चट्टोपाध्याय को किस वर्ष रोमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर आपको लगा देना 1966 को, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं राष्ट्रवाद और संघवाद के माध्यम से मानवता की प्रगति का इच्छुक हूँ, ये कथन किसका है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विचार नवनीत किसकी रचना है? विचार नवनीत गोलवलकर की रचना है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या करेंगे, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। ठीक है, और ये वाला जो PDF आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर का, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, @स्टडी प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे तो आपको जो है मेरा चैनल जो है नज़र आ जाएगा। या फिर आप तीसरा काम ये कर सकते हैं कि मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, जो नीचे नंबर नज़र आ रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कि सर टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपको वहीं पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्री गुरुजी के उपनाम से किस विचारक को संबोधित किया जाता है? श्री गुरुजी के उपनाम से किस विचारक को संबोधित किया जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना है गोलवलकर को। ठीक है, ये यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तराना ए हिंद किस विचारक की पुस्तक है? राइट आंसर आपको लगाना है अल्लामा इकबाल की है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्ट एंड स्वदेशी के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है आनंद कुमार स्वामी जो हैं आर्ट एंड स्वदेशी के लेखक हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सृष्टि ईश्वर की लीला है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगाना है स्वामी विवेकानंद का है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है बंकिम चंद्र उपाध्याय हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसकी है? तो मोहम्मद इकबाल की हो जाएगी, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदुत्व किस विचारक की चर्चित कृति है? राइट आंसर आपको लगाना है सावरकर, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनु राज्य शास्त्र को किसके अधीन मानते हैं? तो मनु राज्य शास्त्र को धर्म के अधीन मानते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट भी है, तो मेरे हिसाब से सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, शायद डी भी हो सकता है, लेकिन मैं सी को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनु की विचारधारा की प्रकृति थी, तो मनु की विचारधारा की प्रकृति थी धर्मीय विचारधारा, ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया है? कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग जो बताया है दुर्ग को बताया है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बर्नी बादशाह को किन कार्यों को सर्वश्रेष्ठ समझने की सलाह देता था? जो जियाउद्दीन बर्नी था वो बादशाह को किन कार्यों को सर्वश्रेष्ठ समझने की सलाह देता था? राइट आंसर आपको लगाना है सांसारिक कार्य, ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अबुल फजल किस मुगल शासक के समकालीन थे? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना अकबर के समकालीन थे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध किसकी रचना है? राइट आंसर आपको लगाना महादेव गोविंद रनाडे की रचना है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रनाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की है? राइट आंसर आपको लगाना है 3 प्रणालियों की पहचान की है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जातिवाद का चक्र नामक पुस्तक किस विचारक की रचना है? राइट आंसर यहाँ पे इसका आपको लगा देना है BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? राइट आंसर आपको लगाना गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गांधी ने सत्याग्रह नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया, ये कथन किसका है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी लुईस फिशर को रहेगी, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। जो भी मैंने जितना अभी इस PDF को सॉल्व करते करते जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे आइडिया लगा कि लुईस फिशर नहीं कहा है, ठीक है, मतलब कि जितने मुझे इनके बारे में विचार नजर आ रहे उस हिसाब से मुझे बी आंसर यहाँ पे इसका लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक की रचना है, तो विश्व इतिहास की झलक नामक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसकी रचना है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है राजा राम मोहन रॉय, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? राइट आंसर आपको लगाना 1954 में दिया था, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गीता रहस्य किस विचारक की कृति है? राइट आंसर आपको लगाना है बाल गंगाधर तिलक की है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाल गंगाधर तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन किस धारणा पर केंद्रित था? राइट आंसर आप यहाँ पे आपको लगाना है स्वराज पर केंद्रित था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना है ज्योतिबा फूले थे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नव मानववाद की संकल्पना के प्रणेता थे, नव मानववाद की संकल्पना के प्रणेता हो जाएंगे M.N. रॉय, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इतिहास चक्र के रचयिता हैं, तो इतिहास चक्र के रचयिता कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है राम मनोहर लोहिया, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चौखंबा राज्य की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है? चौखंबा राज्य की अवधारणा जो है किस विचारक से जुड़ी है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है राम मनोहर लोहिया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये किसका कथन था? महात्मा गांधी का, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना 1913 में हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, हर तरीके के एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। राइट आंसर आपको लगाना महात्मा गांधी ने दी थी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागरण के लिए बंकिम चंद्र ने कौन सा माध्यम चुना था। राइट आंसर आपको लगाना है साहित्य लेखन। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वीर सावरकर ने अपनी किशोरावस्था के दौरान किस युवा संगठन का आयोजन किया था। राइट आंसर आपको लगाना है मित्र मेला, ठीक है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राम मनोहर लोहिया ने किस सिद्धांत को एक मरा हुआ सिद्धांत कहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे। ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूँ, आधुनिक गुटतंत्र हो जाएगा, परंपरागत समाजवाद हो जाएगा, पंथ निरपेक्षता हो जाएगा, ठीक है, संप्रभुता हो जाएगा। इनमें से कौन सा सिद्धांत था जिसको राम मनोहर लोहिया ने मरा हुआ सिद्धांत करा था। 48 का राइट आंसर क्या है, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इतिहास का पहिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोक प्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था। राइट आंसर आपको लगाना है दल विहीन, ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 51 का जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ज्योतिबा फूले ने कौन से समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की है ज्योतिबा फूले ने, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। राइट आंसर यहाँ पे इसका लगा देना है आपको 12 अध्याय हैं, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है किस आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर होती है, डी आपका सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगन्ना सुट्टा में निम्न में से किसके विचार शामिल हैं। अगन्ना सुट्टा में निम्न में से किसके विचार शामिल है। राइट आंसर आपको लगाना है बुद्ध के विचार शामिल है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था। बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अकबरनामा किसने लिखा था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है हमारा राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। तो क्या करेंगे, हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगर आप किसी भी जैसे रेलवे है, एसएससी है, सीजीएल, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर जो है आपके प्रैक्टिस सेट तैयार करके करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर सैयद अहमद खान ने एक वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ की थी। तो भाई जितना भी मैंने सर्च करा है सारा अलीगढ़ नाम आ रहा है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना अलीगढ़ में की थी, लेकिन थोड़ा मेरे को विकिपीडिया पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुझे पता चला है कि गाजीपुर एक इसका जो है आंसर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में सी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर अलीगढ़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अलीगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से मैंने सी आपको लगा दिया गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गया है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु आपके हो जाएंगे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गया है पंडिता रामाबाई ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया है। तो राइट आंसर आपको लगाना मराठी भाषा में किया है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद को मतलब कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हर तरीके के एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी जो हमारे किससे प्रभावित थे, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। राइट आंसर आपको लगाना 1929 को, बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। राइट आंसर यहाँ पे इसका आपको लगाना है गीता रहस्य, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में कौन सा दैनिक समाचार पत्र शुरू किया गया था। राइट आंसर आपको लगाना है केसरी, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अग्नान्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है पाली भाषा में लिखा गया है, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में किसका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबको पता है जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है गीता ने किया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 15 अगस्त 1947, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेरियर का दृष्टिकोण क्या था। तो पेरियर का दृष्टिकोण आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क संगतता का विचार और सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे पेरियर का दृष्टिकोण था, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एम.एन. रॉय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है। तो एम.एन. रॉय का बुनियादी लोकतंत्र किस पर आधारित है। राइट आंसर आपको लगाना मार्क्सवाद पर आधारित है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेपी नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो 1999 को किया गया था, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चन मैंने डाउटफुल बताए उनका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट में ज़रूर करेंगे। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक कर देते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ ना जब ब्यूरो के भाई मेरा वीडियो कौन ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो वो नॉन सब्सक्राइब दिखाता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं, इस चैनल से आप पढ़ रहे हैं, ये चैनल आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है तो सब्सक्राइब करने में दिक्कत क्या आ रही है, समझ रहे हैं। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक तो कर ही देते हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर देना है आपको, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।